जय श्री हरि भक्तों। देखिए, इस वीडियो का बनाने का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। अगर आप इस चीज़ को पकड़ पाए तो बहुत ही सुंदर है। देखिए, वास्तविकता से मैं आपको कहना जो चाह रहा हूँ वह आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस संदेश के माध्यम से ये समझेंगे कि प्रभु बहुत ही करुणामय है और उनकी कृपा बहुत असीम है ना। उनका कृपा का कोई पार ही नहीं है। वो जब कृपा करते हैं तो भाई ऐसी ऐसी जगह जो कि भाई पूरी तरह से बंजर होती है, वहाँ पर धनदानी हो जाता है, वैभवशाली आबादी क्षेत्र हो जाता है, वे शहर में तब्दील हो जाता है, वे जगह वे स्थान। ऐसी कृपा होती है एक समय में। तो अब देखिए कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस विषय के बारे में। प्रभु के जो नाम है जिसका स्मरण आप करते हैं, अगर आप उस चीज़ को बहुत ही तन्मयता से स्मरण करने लग जाए, अपनी चेतना को उस प्रभु की मार्ग में लगा दे, जैसे नदी का प्रवाह है और जैसे ही वो बहती है तो कल कल की आवाज़ आती है, तो बड़ा ही मन को आनंद आता है। उसी प्रकार से आपको आनंदित होना है प्रभु के नाम को, अर्थात प्रभु नाम स्मरण में और उनके चिंतन में ऐसी चेतना लगानी है कि आपकी चेतना बहुत ही आनंदमय हो जाए और आप अपने स्वरूप को जाने, धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़े। देखिए, एक एक जाप में बहुत असीम प्रसन्नता छुपी होनी चाहिए, है ना। इस चीज को आप एक तरह से नोट करें। जब भी आप प्रभु का नाम लेते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक एक जाप को धीरे धीरे उस प्रसन्नता का मूल स्वरूप दीजिए। बहुत ही निष्ठापूर्वक जाप करें, मन से मन में आनंदित होइए। अगर आप प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो वो उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रसन्न होइए। एक एक चीज को आप सूक्ष्मता से देखना शुरू कर दीजिए। जैसे आप प्रभु का नाम लेते हैं, उनका चित्र देखते हैं अपने भ्रुकुटी में, अपना आज्ञा चक्र में, अपनी चेतना में, तो एक एक चीज का सूक्ष्मता से अध्ययन कर दीजिए। जैसे कि आप श्री कृष्ण का अध्ययन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, तो आपने देखा उनकी आंखें देखी, आंखों के ऊपर पुलकें देखी, सुंदर सुंदर उनके कान देखे, कानों के अंदर कुंडल देखे, है ना, या उनके केश देखे लंबे लंबे, ऊपर वह एक छोटा मुकुट है, मुकुट के ऊपर एक मोर पंख लगा हुआ है। बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन करें, है ना, नाम लेते हुए धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़े। देखिए देखिए जब प्रभु देने पर आएंगे, वास्तविकता में बता रहा हूँ, जब वो देने पर आएंगे तो आपसे भाई संभाला नहीं जाएगा। वास्तविकता ये है ना। तो अभी थोड़ा सा जो सफ़र है ना, अब थोड़ा बहुत तो कठिनता से चलेगा ही चलेगा। वास्तविकता यही है, थोड़ा जब भी आप में सुधार हो पाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि आप चले हैं और परम पिता परमेश्वर के मार्ग पर उनको पाने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो वो भी चाहेंगे कि मेरे बच्चे में कुछ सुधार हो, अनुशासन में आए, है ना। कुछ जैसे अब हमारे ये जो हमारा संसारी जगत है, आपने देखा होगा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर अफसर बन जाए, आईपीएस ऑफिसर बन जाए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो ये मार्ग होता होगा, किस तरह से जीवन बिताना है, क्या एजुकेशन देनी, उस मार्ग पर चलाता है वे पिता। उसी प्रकार से जब आप उस पिता परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा मार्ग कठिन है ना। कुछ चीज़ों पर अवरोध लगाना पड़ेगा आपको, कुछ चीज़ों पर अनुशासन से लगाम लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों को बदलना ही पड़ेगा पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से, मगर प्रभु के नाम में असीम कृपा बसी हुई है। पता नहीं कब वे एक नाम बहुत दृढ़ विश्वास के साथ आप बोले, स्मरण करे और उसी समय प्रभु की कृपा हो जाए। तो ये विश्वास रखे, कहीं ना कहीं प्रभु की असीम कृपा है और इसी बात पे आप और हम जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं प्रभु की दृष्टि हम पर चली पड़ जाए किसी भी प्रकार से। और देखिए, वास्तविक तौर से कहा जाए कि दृष्टि बड़ी है, तभी आपको और हमको ये मानव जीवन मिला है, अन्यथा ये नहीं मिलता,
है ना, अन्यथा नहीं मिलता। आप किसी और योनि में होते, हम मैं किसी और योनि में होता, ये वास्तविकता माने। अब क्या इस शरीर में आ गए, अब क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि आपकी और हमारी बुद्धि इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये ही सबसे बड़ा समस्या का कारण है। आप और हम इसको केवल और केवल मैं मान चुके हैं, मैं कि ये मैं जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, सब ये ही समस्या का कारण बना हुआ। तो थोड़ी सी चीज़ में सुधार करना पड़ेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे परिपक्वता आती रहेगी तो आप देखेंगे कि ये मैं नहीं कर रहा था, कि ये कोई करवा रहा था, और ये निसंदेह ये वैसी स्थितियाँ बनी, वैसे कारण बने और मैं उस स्थिति में पहुंच गया वहाँ, ये सब पहुंचना चाहिए। तो ये होता वास्तविकता से। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, कहने का मतलब ये है, जब वो प्रभु को बनाने यानी आपको कुछ बनाना चाहेगा तो वो निसंदेह वैसी ही रचनात्मक खेल खेलेगा, वैसी लीलाएं करेगा, वैसी स्थितियाँ उत्पन्न करेगा और वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर पहुँचे, परिस्थितियाँ व स्थितियाँ आपको उस स्थान पर पहुँचा देगी जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए। तो यही मैं कह रहा हूँ, जब वह प्रभु देने पर आएंगे तब आपसे वे चीज़ संभाली नहीं जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि वे किस प्रकार से। लेकिन वे हम अभिमान रहेगा ना, तो व्यक्ति यही सोचेगा कि नहीं ये मैंने ही किया है ना, क्या करेगा, वह नहीं कहा, ये तो मेरी सूझबूझ थी कि मैं उस परिस्थिति में इस तरीके से निकल गया, अन्यथा कोई और होता तो भाई बड़ा बेदर्दी से हाल हो जाता उसका। तो ये मानता है, वो यही मानता है कि मैं था ही, वरना कोई सामर्थ्य, मैं इतना सामर्थ्यवान था तो ये स्थिति को झेल गया, अन्यथा अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है या फिर वो स्थिति बिगाड़ देता है। तो ये सी बात होती, तो वहाँ पर मैं उत्पन्न होता है। तो ये आपको नहीं करना है। ऐसी स्थिति जो भी आपको मिल रहा है और जितना कुछ भी मिल रहा है वे सब ईश्वर की दया और कृपा से मिल रहा है, ये मान के चले। अपने आप जो कृपा आप पर हो रही है, जो मिल रहा है, उसका आधार किसी और को बना के रखे, स्वयं पर ना अपनाए, स्वयं पर ना थोपे कि ये मैंने किया। कि आपको जो भी मिला है, आप अपने बूढ़े बुजुर्गों से मिला है, माता पिता की सेवा से मिला है, उनके आशीर्वाद से मिला है, गुरुजन की कृपा से मिला है, इस प्रकार से। तो ये चीज़ ऐसे छूटती है धीरे धीरे। तो इस चीज़ को आप बहुत ही चतुराई से अपना ले। और मैंने तो एक चीज़ को बहुत गहन रूप से जाना है और माना है, लेकिन ज़्यादा शास्त्र मैंने पढ़े नहीं है। बस एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता सकता हूँ कि मैंने भागवत गीता एक बार वो लगभग मुझको उसको शायद 5 महीने, मेरे हिसाब से 4 या 5 महीने लगे, मगर मैंने एक नियम जरूर बनाया था कि मैं ये 1 या 2 पृष्ठ पढ़ूंगा, यानी 5 या 6 श्लोक होते थे, उसमें पढ़ूंगा 1-2 पृष्ठ पूरा उसका श्लोक नहीं पढ़ता था, हिंदी अर्थ, फिर उसमें जो पूरा उसका सारांश होता था उसको ऐसे 1 या 2 पृष्ठ पढ़ता था। मैं रोज डेली का नियम, कुछ भी हो, कैसा भी काम हो, मैं उठकर हाथ मुंह इत्यादि धोकर उसको पढ़ता जरूर था। मगर मुझको एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब मैं इसको पूरा करके ही रहूँगा, दृढ़ निश्चय करा हुआ था। कैसे भी स्थिति हो, मैं बीमार हूँ, कैसा भी हो, लेकिन मेरी यही, मैं कोई भी काम करूँगा तो मैं उठकर सबसे पहले इस चीज़ का अध्ययन करूँगा, फिर अन्यत्र काम, पूरा काम। और ये मेरी दिनचर्या कम से कम 4 या 5 महीने तक रेगुलरली मैंने उसका अंतिम पढ़ना, और मैंने अंतिम रूप से उस चीज़ को जान लिया है। अर्थात जो भागवत गीता में प्रभु बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं, भाई तुमको किसी भी चीज़, कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात इस झमेले में मत फंसो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मेरा नाम स्मरण करो, मेरी सेवा करो, बस मैं कल्याण कर दूंगा। ये वास्तविकता है। ये केवल और केवल जो अमृत है ना, जैसे ये मंथन किया हुआ, जैसे किसी को घी जैसे बिलोने से दूध को बिलोते हैं,
छाछ में से वो मक्खन निकलता, फिर उसको गर्म करते, फिर घी निकलता, वो चीज़ है, बता रहा हूँ मैं आपको। 18वें अध्याय में ये अंतिम रूप से उन्होंने बताया हुआ है कि जितनी भी मैंने ज्ञानवर्धक आपको अर्जुन तुझे ज्ञान बातें बताई है, उन चीज़ों पे इतना क्यों 10वें अध्याय में, और जानना भी है आपको प्रभु को, तो 10वां अध्याय पढ़ लो आप, भागवत गीता का 10वां अध्याय पढ़ो। पर भगवान ने अपने स्वरूप का पूरा उल्लेख किया हुआ कि अर्जुन पूछता है कि आप कौन कौन हो, आपका क्या स्वरूप है भगवान, मैं आपको जान नहीं पाया। तो भगवान पूरा स्वरूप का उल्लेख करते हैं कि मैं क्या हूँ, कहाँ कहाँ मैं स्थित हूँ, एक एक चीज का उल्लेख करते हैं। और अंतिम रूप से वे बोलते भी है, भाई इतना ज्ञान, इतना जानकर तुम मुझको क्या करेगा, इतना जानकर कोई आवश्यकता नहीं, इतना जानने की, इतना जानने की आवश्यकता नहीं, इतना अंबार लाने की। फिर 18वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कह रखा है भगवान ने, भाई इतनी इतनी चीजें कर लो, आपका काम बन जाएगा, अन्यथा ये संसार इतनी, भगवान की जो माया है वो अथाह है, उसमें अगर जो फंसा हुआ है उसका निकलना बहुत कठिन है। प्रभु का नाम लिए हुए तो कोई नहीं, उनका स्मरण रहेगा तो निसंदेह निकल जाएगा, अन्यथा आप फंसोगे तो बहुत गजब के फंसोगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हमारा उद्देश्य यही है कि आप प्रभु का ध्यान करें, चिंतन करें और निरंतरता से नाम जप करें। हमारे संत भी अब यही करें। और हमारे संत क्यों, शुरुआत से ही प्रभु ने कहा है कि एक आप प्रभु का नाम जप करो, और इस पर कई सारे संत हुए हैं नाम जप के ऊपर लेके। तो ये चीज़ बहुत अच्छी, प्रभु का नाम यानी प्रभु के जो भी आपको गुरु प्रदत्त नाम मिल गया है उसका स्मरण करो, जबान को घिस डालो, है ना, घिसो जबान को। जैसा आपकी जबान दूसरों की चुगलियाँ करने में, दूसरों का उपवास करने में ललायत रहती, खाने में ललायत रहती, तो इसको घिसो, उससे नाम से घसो जितना, तो जब ये इसका बेड़ा पार होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है, और बहुत ही सावधानी पूर्वक, जितना भी समय मिले, जितनी चेतना इतना इधर जाती इस मार्ग पे, परमात्मिक मार्ग में लगा दे। तो ये आपका बहुत ही यानी सुअवसर मिला हुआ है, तो इस चीज़ को आप बहुत ही संघर्षपूर्वक लगा दे इस जीवन को, इस मार्ग पर, तब आपको निसंदेह प्रभु प्राप्त होंगे। और आप आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो वासुदेवाय।